हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड का जो आपका यूके ट्रिपल एससी का कनिष्क सहायक का पेपर होना है उसको लेकर के है, या अदर जो भी आपके यूके ट्रिपल एससी इस पैटर्न पर करा रही है उसमें हिंदी का है। अब आपका क्योंकि जो परीक्षा का समय है वो बहुत नज़दीक आ गया है और आप लोगों को लास्ट समय में थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट करने होंगे और कोशिश ये करिएगा कि आप एंजाइटी का शिकार होने के बजाय अपने धैर्य को बनाए रखिए और हिम्मत को बनाए रखिएगा। क्योंकि देखो, एंजाइटी होना मतलब एक तरीके से इस उसमें आ जाना कि होगा कि नहीं होगा, इस डिप्रेशन में आने की बजाय इस बात पर ज्यादा फोकस करना आप लोगों को कि कैसे होगा। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जितनी हेल्प मिल सके हमारे आपके प्रैक्टिस सेटों द्वारा उतनी हेल्प आपको मिल जाए, आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चनों को करने के तरीके सीख जाएं, पैटर्न को समझ जाएं, उस तरीके से अपनी तैयारी करें। और रिवीजन करते समय ये ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंटों को आप स्किप ना करें बल्कि उन्हें पढ़ करके जाएं, क्योंकि जिस तरीके का पेपर पैटर्न है उसमें आपके पॉइंटों को ले रहा है। अगर उसमें से एक भी हमें पता नहीं होता है तो हम कंफ्यूजन की ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जो भी गलतियां करनी है देखो प्रैक्टिस में करो, वहां के लिए कोई चीज नहीं ले जानी है गलती, वहां के लिए अपने आत्मविश्वास ले जाना है, धैर्य से काम करना है और जितना हो सके अभी अपने आप को स्थिर बनाए रखने का प्रयास कीजिए। जितने शांति से काम करोगे, जितना स्थिर होकर के काम करोगे, काम के उतने बेहतर परिणाम होंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में आ जाओगे, नर्वस हो जाओगे, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। स्थिर रहिए। देखो, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, आपके मेहनत के हिसाब से अगर आपका समय सही समय आ गया है तो आपको नौकरी भी मिल ही जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसका दिन जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने अब तक अपने जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है जिसने अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत करी हो और उसको उसके परिणाम ना कम ज्यादा मिल सकते हैं। हाँ, आदमी पीसीएस निकालने लायक था लेकिन क्लर्क बन गया, लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बस ये है कि थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। इसीलिए अपने काम को परफेक्ट बनाने में ज्यादा काम कीजिए, ना कि आपके रिजल्ट या परिणामों को लेकर के चिंतित होने की जरूरत है। अपने काम में परफेक्शन लाइए, जरूर आपको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी, कम समय में मिलेगी। हम इसको कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज हिंदी का पेपर है हमारा। जलकाग जिबड़ी चिसीम उत्यालय खुट्टी टूटी। कुमाऊनी का एक कहावत है कि अगर कोई भी जल्दबाजी करता है, मतलब जल का मतलब खाने में जो जल्दीबाजी करेगा उसकी जीभ जल जाएगी, और जो आप ज्यादा उतावलापन करेगा उसका पैर टूटेगा। मतलब जल्दबाजी का परिणाम ठीक नहीं होता, चाहे आप खाने के क्षेत्र में या फिर उतावलेपन के क्षेत्र में करते हो कोई भी जल्दबाजी, तो उसके परिणाम हमेशा क्या होता है? दुखद होते हैं। तो इसका सही अर्थ हुआ जल्दबाजी का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। अगला, कौन सा एक कुमाऊनी बोली में टहनी का अर्थ नहीं है? टहनी पेड़ की जो शाखा है उसे हांगी भी बोलते हैं, फांगी भी बोलते हैं, फोंटी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका संटी, फंटी, ये शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। रूखी, रूखी का मतलब छोटा पेड़ होता है, ना कि आपका टहनी। छोटे पेड़ को रूखी मतलब रुख। हमारे यहाँ ये जो मेला वृक्ष है, यो आपका शोक वृक्ष है, इस तरीके से आपका बात करते हैं। रुख का मतलब पेड़ होता है, ना कि टहनी। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली का शब्द हिंदी अर्थ सही नहीं है? गढ़वाली का हिंदी अर्थ सही नहीं। खिजौन, खिजौन का मतलब होता है खींचना, डांट, सही है। टिपोण, घमंड को क्या बोलते हैं? टिपोण, इसको खूब टिपोण है वो। उच्छाट, उसका उच्छाट देखो ना, यानी कि दिखावा ज्यादा करना, ना कि दुख। उच्छाट देखो ना मतलब दिखावा कर रहा है, यानी कि नखरे ज्यादा कर रहा है। दिखावा या नखरे भी बोल सकते हैं उच्छाट को। ये इसका सही नहीं, दुख नहीं है। हिस, हमारे यहां जैसे कोई आपका ईर्ष्या करता है तो हिर्स डहा, क्या बोलते हैं? हिर्स डहा न कर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी से बहुत आपके जलन मत रखो, ईर्ष्या मत करो। तो हिर्स या डाह का मतलब होता है ईर्ष्या, ये भी सही है। तो इसका सी सही आंसर होगा। उच्छाट का मतलब नखरे या दिखावा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ रचनाएं दे रखी हैं। पर्दे की रानी इलाचंद जोशी का है, तारिका गोविंद वल्लभ पंत का है, घबराए हुए शब्द लीलाधर जगुड़ी का है, विष कन्या गौरव पंत का है। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 3 2 4 1, 3 2
2 का 2, 3 2 4 1, तो विकल्प में नहीं है। 1 का 3, पर्दे की रानी, ठीक है। 3 2 4 1 होना चाहिए ना। हाँ, ये वाला आपका 2 विकल्प एक जैसे हो गए, ये गड़बड़ हो गया है कुछ। 3 2 4 1, इसे सी बना लो क्योंकि दोनों विकल्प सेम होने की वजह से हो गया है वो। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? किसी भी तरीके के ज्ञान विज्ञान के जो शब्द होते हैं जिसकी आपकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, जिससे आप एक बहुत बड़े आपके चीज को या परिभाषा को जिस शब्द में समेट करके रखते हो, तो उसे पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाले शब्द को पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द का निरूपण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करता है। कोई भी भाषा वैज्ञानिक ये तय करेगा कि ये पारिभाषिक शब्द है या नहीं है। गढ़वाली बोली में जोर जोर से रोने की आवाज को क्या बोलते हैं? जोर जोर से रोना मतलब कोई जैसे चिल्ला चिल्ला करके रोता है तो उसको बोलते हैं लुलाट। क्या बोलते हैं? जोर जोर से रोना लुलाट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्यारे की मार खबर न सार, गढ़वाली कहावत का अर्थ क्या है? अन्यारे की मार खबर न सार मतलब अंधेरे में कोई किया गया काम है तो उसको संसार को क्या खबर लगेगी। कहने का मतलब यह है, अगर इसे हिंदी के मुहावरे में लिखेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब कोई काम हो गया अकेले में अंधेरे में तो उसे किसी ने देखा ही नहीं तो उसका प्रचार कैसे होगा। तो इसका सही आपका अर्थ हो गया अन्यारे की मार खबर न सार। गढ़वाली में कहा जाता है कि कार्य का प्रचार नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, यानी कि कार्य का प्रचार करे बिना उसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गायकों को उनके गीतों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ फेमस गीत हैं। फ्यूलड़िया, फ्यूलड़िया गीत बहुत फेमस हुआ था गढ़वाली का, किशन महिपाल ने गाया था। चैत की चैतवाल, ये आंचरी का एक जागर है, ये आपका गाया था अमित सागर ने। फुआ बागरे, ये कुमाऊनी का गाना है, पप्पू कार्की द्वारा गाया गया था। मैं पहाड़ों को रहवासी बहुत हिट हुआ था बीच में आपका सौरभ नैथानी का। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, इसका बी सही आंसर है। देखो आजकल हिंदी में बहुत विविधता डाल दी है यूके-SSC ने। लोक सेवा आयोग के लिए ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी ग्रामर पढ़िए, पत्र लेखन पढ़िए, मानकीकरण पढ़िए, हिंदी साहित्य, हिंदी और देवनागरी का राजभाषा का इतिहास पढ़िए और आपका ग्रामर और शब्दकोश याद कर लीजिए। वो यूके-PSC का पैटर्न है। यूके-SSC ने बहुत विविधतापूर्ण बना दिया पेपर, इसीलिए आपको सभी तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गढ़वाली का संज्ञा शब्द है? नयो। नयो का मतलब नया, नया का मतलब कोई चीज नई है तो उसकी विशेषता है, स्थिति बता रही है, तो विशेषण हो गया ये। सजील, सजील मतलब कोई व्यक्ति सुंदर या फिर आपका जो सजावट से पूर्ण हो तो उसे सजील बोलते हैं, तो ये भी विशेषण हो गया। तीतो, तीतो का मतलब होता है पहाड़ी में कड़वा। कड़वा भी क्या है? स्वाद बता रहा है। एक आपका किसी आपने कहा यह कड़वा आम है, ये कड़वा नींबू है, यानी कि नींबू की विशेषता है वो, तो ये भी विशेषण है। नखरा, नखरा भाववाचक संज्ञा है। नखरा मतलब नखरे, ये आपका संज्ञा शब्द होगा, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, खसकुरा भाषा का प्रयोग, खसकुरा भाषा कहां प्रयोग में लाई जाती है? खसकुरा गोरखियाली को ही बोला जाता है, ये आपका नेपाल में है, क्योंकि ये भाषा हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से एक है, इसीलिए कई बार पूछ ली जाती है और लिखी देवनागरी लिपि में ही जाती है, ये ध्यान रखना। लेकिन पुट इसमें खसकुरा का ज्यादा होने की वजह से गोरखियाली को खसकुरी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से भूल चूक होगी, निधि उसे भूल चुकी होगी, ये वाक्य है। निधि उसे भूल चुकी होगी, अर्थ के आधार पर वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। भूल चुकी होगी, होगी मतलब कयास लगा रहा है। जब आपके कोई चीज स्पष्ट नहीं होती और कयास लगाया जाता है तो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। कौन सा होता है? संदेहवाचक, अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, बिल्कुल सही है। अनेकों लिख देता है ना कई बार, वो गलत है, अनेक दर्शनीय स्थल है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी सही है।
तेरे को उसने क्या उत्तर दिया, तेरे को नहीं होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था, तुम्हें उसने क्या उत्तर दिया, या आपको उसने क्या उत्तर दिया। ये आपका सर्वनाम होने चाहिए थे तेरे को की जगह, तो ये आपका गलत हो गया है, यही अशुद्ध वाक्य है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। कोई शासकीय पत्र अगर लिखा जाता है तो वह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल अन्य पुरुष शैली में ही होता है वो। यदि पत्र लंबा हो तो उसे परिच्छेदों में बांटा जाता है, मतलब आपके पॉइंट बना करके अलग अलग क्या लिखे जाते हैं, आपके पैरा अलग अलग बना दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। इस पत्र के अंतर्गत परिच्छेदों की संख्या नहीं डाली जाती, बिल्कुल सही है। शासकीय पत्रों में जब परिच्छेद अलग अलग किए जाते हैं तो पैरा को अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग परिच्छेद बना देते हैं, लेकिन उनमें 1 2 3 ऐसे नंबर नहीं डाला जाता है। यह पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखे जाते हैं, ये गलत है। समान स्तर के अधिकारी को नहीं, ये जो शासनादेश, ये आपका जो आपके शासकीय पत्र होते हैं उच्च अधिकारी से अपने निम्न अधिकारियों को लिखे जाते हैं शासकीय पत्र, या निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को किसी बात से अवगत कराने के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन शासकीय पत्र में शासन आ जाता है तो शासन सबसे ऊपर है तो नीचे की तरफ ही लिखेगा। सरकारी पत्र तो नीचे से ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन जिसमें शासकीय पत्र आ जाएगा वो हमेशा सचिवालय से कहां की ओर लिखे जाएंगे, नीचे की ओर। तो सचिवालय से ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, ना कि समान लोग जो अपने अधिकारी आपस में बात करने के लिए लिख रहे हैं समान, तो उसे अर्ध शासकीय पत्र बोलेंगे, शासकीय नहीं। अभिधन उदय शब्द का सही संधि विच्छेद हो, सही संधि होगी। अभिधन उदय शब्द की सही संधि क्या होगी, तो अभिधन उदय, पहले पद का अंत हुआ है। देखो संधि में हमेशा अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण और ई में, छोटी ई में हुआ है अभी, और इसका उ में हुआ है, इन दोनों को मिलाओ यू बन जाएगा, ये यण संधि। क्या है, यण संधि हो गई है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, और तो आ की जगह रहा, ये भौ में से ई की मात्रा हट गई थी तो आधा रह गया, ई और उ मिलकर के यू बन गए, बाकी वही रहता है अभ्युदय। क्या है, अभ्युदय, ये यण संधि का उदाहरण है, ए सही होगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है। प्राण का मतलब श्वास है, क्योंकि हमारे श्वास जब तक चल रहे हैं तब तक हमारा जीवन है, तो प्राण श्वास को कहा जाता है। तो श्वास कम लगेगी अल्प प्राण, ज्यादा लगेगी महाप्राण। जैसे क कम, ख ज्यादा, ग कम, घ ज्यादा, यो कम। तो इस तरीके से स्पर्शी व्यंजनों के पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि 25 में से हर किसी वर्ग के विषम स्थान पहले, तीसरे और पांचवें स्थान, जैसे क वर्ग में क्या होंगे, पहले क होगा, फिर दूसरा ख होगा, तीसरा ग होगा, चौथा घ होगा, ङ होगा। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, इसमें ज्यादा आपका मात्रा लगती है। तो ये आपका च, ज और य, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा है च वर्ग का, तो ये आपके अल्प प्राण ध्वनियां हैं। अगला है, कौन सा एक मध्यम पुरुष एकवचन कर्मकारक सर्वनाम है। एक तो मध्यम पुरुष होना चाहिए, मध्यम पुरुष मतलब सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, मध्यम में क्या होता है, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष हो गया। तो तू तुम तो सब में है, इसमें इससे तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं। एक वचन हो, तुमसे, तुमको, तुमसे, तुझसे और तुम्हारे। तुम्हारे तो बहुवचन है। देखो अब ये तुमसे भी बहुवचन हो सकता है, एक वचन में भी प्रयोग किया है, लेकिन कर्म कारक भी हो कह रहा है। ये तो करण कारक है, ये करण कारक है, ये क्या है आपका संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को, ये है। देखो एक वचन भी है, कर्म कारक भी है और मध्यम पुरुष भी है। ठीक है, क्योंकि जो उत्तम पुरुष होता है उसमें मैं, हम ये होते हैं, अन्य में वे, वह होते हैं, तो तू तुम मध्य पुरुष में होते हैं, तो ये तुमको हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। युग्म मतलब जोड़ा,
छोटा बड़ा क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। हरा पीला रंग बताएगा, विशेषता। कम ज्यादा मात्रा बताएगा, विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम की आकार, संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा को बताए, संख्या को बताए तो विशेषण शब्द। तेज तेज ये क्रिया विशेषण होगा, ये किसी क्रिया की विशेषता बताएगा। तेज तेज चलो, तेज तेज लिखो, तेज तेज पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर तेज तेज जो रिपीटेशन हुआ है ये आपके क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, ना कि विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। बाकी तीनों विशेषण है। तो इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पत्रिकाएं हैं। चांद पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था। हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट ने किया था। सरस्वती पत्रिका का चिंतामणि घोष ने किया था। धर्मयुग का धर्मवीर भारती ने करा था। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, बहुत तरह की विधाएं लिखी हैं, लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इनका काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में पहला है निहार। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह निहार है। कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा सही नहीं है? उद्यम का आलस्य, उद्यम मतलब किसी कार्य को करना, आलस्य मतलब नहीं करना, तो सही है। उपत्यका मतलब किसी उसके ऊंची भूमि, अधिपत्यका निचली भूमि, ये भी सही है। उन्मूलन मतलब किसी चीज को समाप्त कर देना। रोपण मतलब दोबारा से किसी चीज को आपका रोपण करके पल्लवित करना। उत्कर्ष का क्या होना चाहिए? अपकर्ष होना चाहिए, ये आकर्ष है, तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है। उत्कर्ष का अपकर्ष होना। उत्कर्ष मतलब आगे की ओर बढ़ना, अपकर्ष का मतलब पीछे की ओर, यानी कि घटान होना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, विविध तरीके से बना रहे हैं, जैसा आपका यूके SSC करता है। कोशिश हम वही कर रहे हैं। आपको पता है कि अंतर्यामी तो कोई भी नहीं होता। अगर ऐसा होता कि सब हमें पता होता कि कौन सी चीज पूछने वाला है, तो फिर बात ही क्या थी। जो हमें लगता है कि पैटर्न में ये से ऐसी चीजें बना सकता है और ऐसे बच्चों की मदद हो सकती है, स्टूडेंट, इस तरीके से अभ्यर्थी अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, वो हम लाने का प्रयास करते हैं। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस श्रृंखला को आपके पेपरों तक जारी रख सकें और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो आपकी सहायता है उससे करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।